नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत शिक्षण विधियों से पर आधारित जो भी आपके सीटेट के लिए बेहतरीन प्रश्न जो भी आपके बनते हैं वो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से अधिक अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सके। और आप जुड़े रहिए हमारे इस ब्रेन कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ। और जो भी आपके प्रश्न बनते हैं, आपको अगर संस्कृत में से संबंधित जो भी आपके परेशानियां आती हैं, आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। तो आपका पहला प्रश्न है इसमें संस्कृत पेडागोजी का। पहला प्रश्न, भारत में पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक। भारतीय पाठ्य पुस्तक विधि समर्थका, यानी कि भारत में पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक कौन हैं? तो भारत में जो पाठ्य पुस्तक विधि के जो समर्थक माने जाते हैं वो हैं डॉक्टर वेस्ट महोदय। अब इसके जो अन्य जो 3 विकल्प हैं, अगर हम उनकी चर्चा करें तो पहला जो है भंडारकर महोदय, इन्होंने व्याकरण अनुवाद विधि का समर्थन किया था। व्याकरण अनुवाद विधि के समर्थक हैं। इनका जो नाम है डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर इनका नाम है, और इनको भंडारकर की उपाधि दी गई थी, इसलिए इनको ही भंडारकर महोदय कहा गया। एक आपका प्रश्न आता है कि व्याकरण अनुवाद विधि के समर्थक तो भंडारकर महोदय या भंडारकर विधि किसे कहा जाता है? तो व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि कहा जाता है। और इनका जो पूरा नाम है डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, और इन्होंने संस्कृत व्याकरण की 2 पुस्तकें लिखी, मार्गोपदेशिका प्रवेशिका, दूसरी है संस्कृत मंदिरांतः, ये 2 पुस्तकें लिखी। इसका जो तीसरा विकल्प है शिवराम आप्टे। शिवराम आप्टे, इन्होंने भंडारकर महोदय की जो 2 पुस्तकें हैं उनकी रचनाओं पर ही एक अनुकरित पुस्तक है इनकी, द स्टूडेंट्स गाइड टू संस्कृत कंपोजिशन। इस पुस्तक में इन्होंने भंडारकर महोदय की जो 2 रचनाएं हैं उनका अनुकरण किया। आपका जो चौथा विकल्प है इसका प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय, इन्होंने सबसे पहले संस्कृत शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि है, जो संस्कृत शिक्षण का जो प्रत्यक्ष मेथड है, प्रत्यक्ष विधि है, इन्होंने सबसे पहले उसका प्रयोग किया। डॉक्टर प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय ने प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया और संस्कृत विषय के लिए किया। और इनकी एक पुस्तक है ए न्यू अप्रोच टू संस्कृत, ए न्यू अप्रोच टू संस्कृत। इस पुस्तक में बोकिल महोदय ने संस्कृत की शिक्षण विधि की प्रत्यक्ष विधि का सबसे पहले प्रयोग किया। आपका अगला प्रश्न आता है सहयोग विधि केन नामना ज्ञायते। सहयोग विधि को और किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है आपका पारायण विधि, व्याख्या विधि, साहचर्य विधि, आगमन विधि। तो इसका जो सही विकल्प होगा, सही विकल्प के लिए आपका इसमें है साहचर्य विधि। साहचर्य विधि को ही हम सहयोग विधि कहते हैं। और इसमें जो आपकी पारायण विधि है, पारायण विधि संस्कृत की प्राचीन शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत आती है। व्याख्या विधि भी प्राचीन शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत आती है। आगमन विधि जो है, तो अगर आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि व्याकरण का नवीनतम विधि क्या है या व्याकरण की नवीनतम पद्धति, तो इसमें एक नाम और जोड़ देते हैं निगमन। तो आगमन निगमन विधि को ही संस्कृत व्याकरण की नवीनतम पद्धति माना जाता है। अगला आपका प्रश्न है पूर्णात अंशम प्रति विधिरस्ति, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर किस विधि में होता है? पूर्ण से अंश की ओर किस विधि में होता है? निगमन विधि में होता है आपका अज्ञात से ज्ञात की ओर, आगमन में ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण विधि में आपका होता है पूर्ण से अंश की ओर। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका सी। विश्लेषण विधि का जो सूत्र होता है पूर्णात अंशम प्रति, पूर्ण से अंश की ओर। विश्लेषण विधि में क्या होता है, सर्वप्रथम शिक्षक बालक के समक्ष संपूर्ण पाठ को पहले एक सारांश के रूप में बताता है, फिर उसके छोटे छोटे खंडों को अंश के तौर पर छोटे छोटे अंशों को छोटे छोटे खंडों को व्याख्या करते हुए समझाते हुए चलता है। तो ये आपकी होती है विश्लेषण विधि। तो विश्लेषण विधि का जो सूत्र होता है, शिक्षण सूत्र है, वह है पूर्णात अंशम प्रति। अगला है आपका अज्ञाताद ज्ञातम प्रति कस्मिन् विधौ
वर्तते, यानी कि अज्ञातात् ज्ञातम प्रति, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये किस विधि में होता है, किस विधि में चलते हैं। तो है आपका जो पहला विकल्प है समवाय विधि, दूसरा है आगमन विधि, तीसरा है निगमन विधि और चौथा है साहचर्य विधि। ये साहवर्य नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका साहचर्य विधि। तो चौथे विकल्प का आपको सही उत्तर आपको ढूंढना है चौथे प्रश्न का। तो इसमें क्या होगा, अज्ञातात् ज्ञातम प्रति, यानी कि ये शिक्षण सूत्र किस विधि का है। तो अज्ञातात् ज्ञातम प्रति ने अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये आपका होता है निगमन विधि में। सबसे पहले आपको मैंने तीसरे प्रश्न में ये आपको बताया था कि आगमन विधि में होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर और निगमन में होता है अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो आपका इसका जो सही विकल्प होगा निगमन विधि। अज्ञातात् ज्ञातम प्रति किस विधि का शिक्षण सूत्र है, तो वो है निगमन विधि का। आपका पांचवा प्रश्न आता है आपका वाचन शिक्षणस्य सर्वोत्तमा पद्धति का, यानी कि वाचन शिक्षण की सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है। पहला है आपका कार्यगत्याम समन्वया, लेखन अभ्यासा, वर्तनीय अभ्यासा, एते सर्वे। लेखन अभ्यास में आपका मतलब लेखन में दक्षता होनी चाहिए, वर्तनीय अभ्यास बोलने में दक्षता होनी चाहिए, एते सर्वे यानी कि उपर्युक्त सभी। लेकिन जो आपका जो है कार्यगत्याम समन्वया, कार्यगत्याम में आपके ये दोनों ही विकल्प इसमें समाहित रहते हैं। तो इसका जो उपयुक्त विकल्प होगा, उपयुक्त जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ए, कार्यगत्याम समन्वया, यानी कि वाचन शिक्षण की जो सर्वोत्तम पद्धति है, सर्वोत्तम विधि है, वो आपके कार्य में कुशलता। अगला आपका छठवां प्रश्न आता है शिक्षण सूत्राणाम प्रयोगेण शिक्षणम भवति, यानी कि शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण कैसा होता है, शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अरुचिकर होता है, अपठनीय यानी कि पढ़ने योग्य नहीं रहता है, प्रभावशाली होता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये तो प्रश्न बहुत ही सरल है, आप आसानी से कर सकते हैं। यानी शिक्षण सूत्रों का प्रयोग हम इसलिए करते हैं, जो भी हमारी शिक्षण सामग्री है, जो विषय वस्तु है, वो कैसी हो, प्रभावशाली हो। आपका अगला प्रश्न आता है सातवां प्रश्न मूल्यांकने चतुर्णाम कौशलानाम परीक्षणार्थम का परीक्षा भवति, यानी कि मूल्यांकन में चौथे कौशलों में परीक्षण की परीक्षा कैसी होती है। मौखिक या लिखित परीक्षा च, मौखिक लिखित भाषित परीक्षा च, व्यायाम परीक्षा, क्रीड़ा परीक्षा। तो मूल्यांकन के जो चौथे कौशल की जो परीक्षा होती है, जो चौथी परीक्षा होती है, उसमें ना तो व्यायाम परीक्षा होती है ना ही क्रीड़ा परीक्षा। अब इसमें आपका क्या है, भाषित परीक्षा ये भी नहीं होती है। तो इसका आपका एक विकल्प आपका पहला बचता है मौखिक और लिखित परीक्षा। तो मूल्यांकन का जो चौथा कौशल है उसकी परीक्षा के लिए जो परीक्षा की कराई जाती है वो एक मौखिक परीक्षा कराई जाती है और एक आपकी लिखित परीक्षा कराई जाती है। आपका आठवां प्रश्न है कस्मिन् विकल्पे भाषा शिकाय मूल्यांकनस्य अवसरम प्राप्तम भवति, यानी कि किस विकल्प में भाषा शिकाय मूल्यांकन का अवसर प्राप्त होता है। प्रार्थना सभायाम, सांस्कृतिक समारोहे, बाल सभायाम या एते सर्वेषु। प्रार्थना सभा में होता है या सांस्कृतिक समारोह में या बाल सभा में या उपर्युक्त सभी में। तो भाषा शिकाय का जो मूल्यांकन होता है वो तीनों में होता है। आपका प्रार्थना सभा में भी होता है, सांस्कृतिक समारोहों में भी होता है या बाल सभाओं में भी होता है। तो इसका जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा आपका डी, एते सर्वे, यानी कि उपर्युक्त सभी। अब आपका अगला प्रश्न आता है श्रेष्ठ मूल्यांकन परीक्षण से विशेषता अस्ति। तो श्रेष्ठ मूल्यांकन की जो उपयोगिता है, जो उसकी विशेषता है, वो कैसी होनी चाहिए। उपयोगितापूर्ण होनी चाहिए या विश्वसनीयतापूर्ण होनी चाहिए या वैधता उसमें होनी चाहिए, उपर्युक्त सभी। तो श्रेष्ठ मूल्यांकन के परीक्षण की विशेषता कैसी होती है, उपयोगी होती है, विश्वसनीय भी होती है और वैध भी होती है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका डी, उपर्युक्त सभी। तो एते सर्वे, श्रेष्ठ मूल्यांकन के परीक्षण के लिए तीनों विशेषताएं जरूरी हैं, उपयोगी होना, विश्वसनीय होना और वैध होना। आपका जो 10वां प्रश्न है आज का, अंतिम प्रश्न है शिक्षकेन कक्षासु पृच्छत प्रश्नम भवेत्। शिक्षक के द्वारा कक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने चाहिए। तो कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए। सार्थक, संक्षिप्त, स्पष्ट और शुद्ध,
या अशुद्ध प्रश्न, सरल प्रश्न या कठिन प्रश्न। तो ये भी प्रश्न बहुत ही सरल है, आप आराम से कर सकते हैं। इस प्रश्न में शिक्षक वही होता है, शिक्षक ऐसा होना चाहिए, उसके प्रश्न इस तरीके से पूछना चाहिए, उसका प्रश्न सार्थक भी हो, संक्षिप्त हो, स्पष्ट हो और इन सभी के साथ साथ कैसा हो, शुद्ध हो, उसकी भाषा शुद्ध हो, बोलने का तरीका शुद्ध हो। तो ये 10 प्रश्न आपके सीटेट में जो संस्कृत के पेडागोजी जो आती है उससे संबंधित हैं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अंत तक देखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपको प्रतिदिन इस चैनल पर संस्कृत शिक्षण से संबंधित उसकी विधियाँ, उसके सूत्र, उससे संबंधित प्रश्न और अपठित गद्यांश पद्यांश जो भी आपके आते हैं पेपर में, वो आपको बड़ी ही सहजता पूर्वक देखने को मिलेंगे। बहुत ही सरलता पूर्वक आप आसानी से कर सकेंगे। समय को व्यर्थ न करते हुए आप सभी प्रश्न आराम से कर सकेंगे। आप बने रहिए ब्रेन कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।